अब हम लोग घटना चक्र पर आधारित बुक में सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान में अक्रिय प्रमुख अक्रिय गैस कौन कौन है उसके बारे में और अक्रिय गैस के बारे में पीछे जाने हैं कुछ पिछला वीडियो में है, तो उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आगे इस वीडियो को देखिए अगला भाग। तब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख अक्रिय गैस। प्रमुख अक्रिय गैस में सबसे पहले हीलियम। तो हीलियम का प्रतीक क्या है? हीलियम को He से चिन्हित किया जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। हीलियम कौन से समूह में है? 18। और आवर्त के पीरियड में कौन सा है? तो पहला पीरियड में हीलियम है। और हीलियम कौन से ब्लॉक में है? तो एस ब्लॉक। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2। हीलियम की विशेषता क्या है? यह ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। यह अज्वलनशील है, रंगहीन है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हीलियम का उपयोग गुब्बारों में भरने के लिए, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नियॉन। नियॉन नियॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ne। तो नियॉन का Ne होता है। और नियॉन का परमाणु क्रमांक 10। नियॉन कौन से समूह में है? तो 18 समूह में। आवर्त सारणी के पीरियड आवर्त कितना है? पीरियड कितना है नियॉन का? तो 2। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। और नियॉन की विशेषता क्या है? यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन एवं वायु से हल्की है। नियॉन के खोजकर्ता कौन है? सर विलियम रामसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवस 1898 ईस्वी में नियॉन की खोज की। नियॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टेलीविजन व प्लाज्मा ट्यूब में, नियॉन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो सल्फर भूपर्पट्टी में मात्रा है, मतलब पृथ्वी पर सल्फर 0.03% से 0.1% पाया जाता है। और सल्फर के खनिज कौन कौन से हैं? तो सल्फर में सल्फेट खनिज और सल्फाइड खनिज। तो सल्फेट खनिज में कौन मिलता है? जिप्सम। तो जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O और एप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O और बेराइट है BaSO4। ये सल्फर खनिज के सल्फेट खनिज है। और सल्फर खनिज का सल्फाइड खनिज क्या है? गैलेन, आप जिसको PbS बोलते हैं। यह सद ब्लैंड जो कि Zn बोलते हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2 बोलते हैं कॉपर पायराइट को। सल्फर का प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है? तब सल्फर का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसमें सल्फर के प्राकृतिक स्रोत क्या है? अंडे में पाया जाता है सल्फर, प्रोटीन में, लहसुन में, प्याज में, सरसों में, बाल तथा ऊन में भी पाया जाता है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल क्या क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। और पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक अम्ल है H2H2O8, मार्शल अम्ल जिसको बोलते हैं। और पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है H2H2O7 जिसको ओलम बोलते हैं। अब है आगे हम लोग पढ़ते हैं जीनॉन। जीनॉन का प्रतीक चिन्ह क्या है? Xe। और जीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तब जीनॉन का परमाणु क्रमांक 54। और जीनॉन कौन से समूह में है? 18 समूह, जिसको नोबेल गैस का समूह बोलते हैं 18 को। आवर्त के पीरियड क्या है? तो 5 जो कि P ब्लॉक में है। और जीनॉन P ब्लॉक में है। जीनॉन के खोजकर्ता कौन है? विलियम रामसे जीनॉन के खोजकर्ता हैं। और मैरियम ट्रेवेस भी जीनॉन के खोजकर्ता है, जो कि 1898 ईस्वी में जीनॉन की खोज की। जीनॉन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जीनॉन को जाना जाता है। जीनॉन की विशेषता क्या है? तो ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है एवं वायु से भरी है जीनॉन। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जीनॉन का उपयोग हो जाता है गैस डिस्चार्ज लैंप में, लेजर में, एनेस्थीसिया के रूप में भी जीनॉन का प्रयोग किया जाता है। और स्पोर्ट डोपिंग में भी जीनॉन का उपयोग किया जाता है। और न्यूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में भी जीनॉन का प्रयोग किया जाता है। अब है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की
संरचना क्या है? सल्फर हेक्सा सल्फोराइड की संरचना क्या है? अष्टफलकीय होता है। इसकी विशेषता क्या है? यह रंगहीन है, गंधहीन है एवं अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। कौन? सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में, राडार एवं टॉर्पीडो के रूप में। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? विट्रियोल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह रंगहीन होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, यह इसमें निम्न बाष्पीकरण होता है, यह प्रबल अम्लीय गुण है, जल के प्रति प्रबल बंधुत्व है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है किसमें? पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरक जैसे अमोनिया सल्फेट एवं सुपर फास्फेट के उत्पादन में, और संचायक बैक्टीरिया में। और इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रो सेलुलोज उत्पादों के उत्पाद में। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है? यह सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? रंगहीन, तीखी गंध वाला, जल में अत्यधिक विलेय और क्वथनांक इसका होता है 263 केल्विन। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर विसंक्रामक एवं परिरक्षक के रूप में, सल्फाइड अम्ल के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड के रूप में, तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड के उत्पादन में भी उपयोग इसका होता है। Subscribe my channel.